आज हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा सेल्स टैक्स अभी ऑनलाइन हो गया है। रेगुलर रिटर्न कुछ लोगों का मंथली है, कुछ लोगों का क्वार्टरली है, तो उसमें उन लोगों को टी वैट CST ये सब भरना रहता है। तो उसके लिए आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है। और ज़्यादातर ये जो वीडियो मैंने बनाया हूँ ये उन लोगों के लिए बनाया हूँ कि जो कंप्यूटर सेवी नहीं है, ज़्यादातर कंप्यूटर यूज अभी तक नहीं किए हैं, डीलर है। तो डीलर होने के बाद वो सारे चीज़ वो कंप्यूटर में कैसे करेंगे ताकि उनको सेल टैक्स ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। तो जो सारे प्रोसीजर है उसमें कई सारे चीज़ें, जैसे आप C फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो डीलर नहीं है वो सेल टैक्स में जैसे डीलर होने के लिए भी अप्लाई कर सकता है। वो सारे प्रोसीजर तो हम एक वीडियो में नहीं दिखा सकते, लेकिन जो ऑलरेडी डीलर है वो किस तरह अपना काम कंप्यूटर में शुरू कर सकते हैं, ये चीज़ हम आज दिखाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आपको उड़ीसा सेल टैक्स का जो वेबसाइट है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तो आप जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसको खोलिए। मैं आपको पहले इतना क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ या सेल टैक्स का रूल्स रेगुलेशन के बारे में हमको इतना जानकारी नहीं है। मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो आप ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है। तो उसके लिए आप पहले उड़ीसा सेल्स टैक्स का जो वेबसाइट है उसमें जाइए। तो सबसे बढ़िया तरीका, जैसे मुझे भी याद नहीं रहता है बहुत सारे वेबसाइट्स, तो गूगल सर्च में आपको ज़्यादातर ये मिल जाता है। जैसे आप लिखेंगे उड़ीसा सेल्स टैक्स, तो उसको आप एंटर करेंगे तो नॉर्मली एक दो इसमें मिल जाता है आपको, एक दो जगह पे देखने से। जो उड़ीसा सेल्स टैक्स का जो वेबसाइट है वो है orissatax.gov.in। तो इस चीज़ को आप एक तो याद कर सकते हैं, नहीं तो एक बार यूज करने के बाद वो आपके ब्राउज़र में वो रहता ही है। मैं उसको एंटर किया तो उसमें देखिए ये एक मैसेज आया कि दिस इज प्रोबेबली नॉट द साइट यू आर लुकिंग फॉर। ये साइट इसलिए आता है कि जो डायनेमिक साइट्स रहता है, मैं तो और थोड़ा आसानी से बता दूं कि उड़ीसा सेल्स टैक्स का जो वेबसाइट है उसमें खासियत ये है कि वो आपके साथ इंटरेक्शन करता है डाटाबेस के ऊपर। मतलब जो चीज़ आप देते हैं, जैसे जो डाटा आप देते हैं उसको चेक करता है। जैसे आप एक फाइल भेजें, रिटर्न भर रहे हैं तो वैट या ET या CST के लिए आप भर रहे हैं, तो वो आपका फाइल को चेक करेगा कि आपका टीन नंबर बराबर है या नहीं, आपका नाम बराबर या पैन नंबर, जो भी डिटेल्स आप उसमें देना चाहिए वो चीज़ बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो आपको रोकेगा, आपको बताएगा कि आप इसको ठीक से फिलअप करो। तो एक तरफ से एक इंटरेक्शन होता है आपके PC के साथ। तो जब आपके PC के साथ इंटरेक्शन होता है तो PC का आपका जो नॉर्मली एंटीवायरस के लिए रहता है या फायरवॉल रहता है, जो भी रहता है, इतना सारे अब टेक्निकल डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह के अगर आता है तो आप उसमें बस प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, उसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको स्क्रीन दिखाई दे, ठीक है। हाँ, तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि इस तरह के साइट जो orissatax.gov.in, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि दिस इज प्रोबेबली नॉट द साइट यू आर लुकिंग फॉर। देन उसमें प्रोसीड एनीवे, जस्ट प्रेस प्रोसीड एनीवे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसका पूरा वेबसाइट आपको आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें सारे मेनू है। उसमें जैसे हम अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं कि आपको रिटर्न कैसे भरना है बीइंग ए न्यू डीलर। अभी आप एक नया डीलर हो तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए कि ई सर्विसेज पोर्टल लिखा हुआ है। ई सर्विसेज पोर्टल यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप जाकर इसको क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद
फिर आपको जो उड़ीसा सेल्स टैक्स का जो ई रिटर्न भरना है उसका पेज आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसमें डीलर लॉगिन है जिसमें आपको टीन नंबर भरना है, पासवर्ड भी देना है। ये दोनों चीज़ देने के बाद वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको ऑफिस से एक पासवर्ड कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो ऑफिस में आप अगर जाएंगे तो आपको इस तरह के एक पेज मिलेगा जिसमें आपको आपका पासवर्ड और ये सारे डिटेल्स लिखा रहेगा। ये चीज़ आपको ऑफिस से प्रिंटेड मिलेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको जाना पड़ेगा सेल डेस्क के ऑफिस में और वहाँ से आप कलेक्ट कीजिए। लेकिन ये जो पासवर्ड है ये एक तरफ से एक टेम्परेरी पासवर्ड है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आप अपना टीन नंबर और पासवर्ड जैसे भरेंगे, तो जैसे आप अपना टीन नंबर दिए, मैं एक टीन नंबर यहाँ पे भर रहा हूँ, तो फिर उसका जो पासवर्ड जैसे ऑफिस से जो मिला है वो पासवर्ड मैं यहाँ पे उसके नीचे लिख रहा हूँ। तो ये उसका पासवर्ड है, जो भी है वो सीक्रेट है, तो वो चीज़ आपको लिखना है। और पासवर्ड में ज़्यादातर एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें कई सारे चीज़ आपको लिखना है, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये सब मिला के आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ना कि सिर्फ कैपिटल लेटर लिख दिया और ये कुछ है उसका 8-10 अल्फ़ाबेट या नंबर मिला के उसको करिए तो ये हो जाता है। इट्स नॉट ए बिग इशू। तो फिर उसके बाद आपको ये पेज जिसमें वो पूछेगा कि आप पासवर्ड लिखिए, तो हम अपना जो मिला है पासवर्ड वो एंट्री कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि नया, उसके नीचे है नया पासवर्ड कैसे देना है, तो उसमें फिर उसके नीचे जैसे हम एक नया पासवर्ड दे रहे हैं, तो नया पासवर्ड जो कि हम आगे चल के यूज़ करेंगे। और ये नया पासवर्ड को फिर दोबारा वो लिखने के लिए बोलेगा, वो उसके नीचे कॉलम है। ये दोनों बार लिखने के बाद वो पूछेगा कि आपके मेल आईडी क्या है। तो मेल आईडी तो आपका होगा ही, तो वो अगर नहीं होगा तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा अभी ये स्टडी में नहीं आ रहा है, आपको मेल आईडी होना चाहिए आपका। ये जैसे मेल आईडी है इनका, तो वो मेल आईडी हम उसमें लिख दिए। फिर उसके बाद जो सेल नंबर है वो सेल नंबर भी उसमें लिखना ज़रूरी है। ये टोटल होने के बाद जो न्यू पासवर्ड देने के बाद और फ़ोन नंबर, मेल आईडी वगैरह देने के बाद जैसे हम सबमिट किए, तो उड़ीसा सेल टैक्स का जो डिपार्टमेंट के तरफ से एक मेल जाएगा हमारे मेल आईडी में। तो वो मेल आईडी हमको खोलना होगा। पहले हम उसको खोलते हैं और देखते हैं, फिर उसमें एक एक्टिवेशन लिंक रहेगा। वो लिंक जैसे देखिए ये मेल आ गया, तो मेल में एक एक्टिवेशन लिंक है, तो उसको वो मेल अगर खोलेंगे तो विल फाइंड हियर कि क्लिक हियर ऐसे लिखा हुआ है, क्लिक हियर। जैसे ही वो क्लिक करेंगे हम, तो फिर हम हमारा नया पासवर्ड वो एक्टिवेट हो जाएगा और हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात रहा कि जैसे फाइलिंग कैसे करना है, ई फाइलिंग। ई रिटर्न फाइलिंग करने से पहले हमको डाउनलोड में जाना होगा। तो डाउनलोड हम क्लिक करेंगे तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे वैट का फॉर्म है, ईटी का फॉर्म है, सीएसटी का फॉर्म है, उस तरह के सारे फॉर्म्स है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम वो फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ईटी डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने का मतलब वो एक एक्सेल शीट जो है वो डाउनलोड होगा। तो वो टोटल फॉर्म हम जैसे पहले हैंड रिटन फॉर्म रहता था उसी तरह के फॉर्मेट है इसका। तो उसमें हम देख सकते हैं ये ईटी का फॉर्म डाउनलोड हुआ। तो उसमें हम अपना जो टीन नंबर, कौन से डेट तक रिटर्न भरना चाहते हैं, एड्रेस, ये सारे चीज़ भरेंगे। और ईटी भरते वक्त जैसे सीरियल नंबर 30 के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे।
सीरियल नंबर 30 को भरना है। अगर नील रिटर्न है तब भी इसमें 0 भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हम भैट का फॉर्म और ईटी फॉर्म ये दोनों भर लिए। इस चीज़ को मैं टर्मिनल के ऊपर नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सब सीक्रेट मैटर रहता है, कौन सा कंपनी है, कंपनी का टिन नंबर, पासवर्ड और बहुत सारे चीज़ें, जैसे उनका क्या ट्रांजैक्शन है, ये सारे चीज़ हम यहाँ टर्मिनल के ऊपर नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसे कि हमको ये फॉर्म भरना होगा और भरने के बाद हम यहाँ होम पर जा सकते हैं, रिटर्न, और यहाँ पर है ई रिटर्न फाइलिंग। ई रिटर्न फाइलिंग है, तो ई रिटर्न फाइलिंग में हम जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे हमको कौन सा भरना है, जैसे भैट भरना है तो भैट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ईटी भरना है तो ईटी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ईटी भरेंगे तो ईटी का भी वो डेट वगैरह आ गया, कौन से डेट से कौन से डेट तक हमको भरना है। फिर हमको फाइल चूज करना है, अगर नील रिटर्न भरना है तो यहाँ पर क्लिक करना है, नील या 0 रिटर्न। फिर हम फाइल चूज करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड फाइल है हम वो रिक्वायर्ड फाइल को यहाँ तक लाएंगे। वो फाइल हमारा हार्ड डिस्क में है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर उसमें आ जाएगा कि वो कंफर्मेशन देगा, कंफर्मेशन हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद वो बोल रहे हैं कि जनरेट रिसिप्ट। फिर वो रिसिप्ट जनरेशन के लिए बोलेगा तो हम रिसिप्ट जनरेट के लिए यस कर देंगे या क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आजे होल वो हमको एक PDF फाइल दे देगा जो इस तरह के फाइल होगा। उसी तरह जैसे हम भैट भी भरेंगे, भैट के लिए भी एक दूसरा फाइल इस तरह दोनों फाइल दे देगा। ये फाइल दोनों को हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके अपना फाइल के ऊपर रख सकते हैं। देख सकते हैं ये दोनों फाइल प्रिंट किया हुआ है और ये हाफ पेज रहता है नॉर्मली, इसीलिए उल्टा करके हम प्रिंट कर दिया, एक ईटी के लिए एक भैट के लिए। आई थिंक इतना जो भी सब्सटेंस आपको मिला, जो सॉल्यूशन मिला है, उससे आप खुद से काम कर सकते हो। और अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आया तो आप को थोड़ा बहुत तो हेल्प हम भी कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, थैंक यू वेरी मच।